Hello, all my dear students. My name is Saklan, and you are watching my YouTube channel, which is basically Physics with Saklan. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट फिजिक्स। वैसे भी चैनल का नाम भी फिजिक्स है, ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं जो लेक्चर है वो डिफरेंट सब्जेक्ट के ऊपर मैं अपलोड भी करता हूँ, ठीक है। लेकिन आज का जो लेक्चर है बेटा वो क्या है, फिजिक्स क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 4, ठीक है। अंदाजा आपको लगी क्या होगा कि जो हमारी हेडिंग है बेटा वो क्या लिखा हुआ है कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हमारे मेडिकल के लिहाज से, हमारे इकेट के लिहाज से, ठीक है, हमारे इवन हमारे जो सिंध बोर्ड के एग्जाम है उनके लिहाज से तमाम इंपोर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। अच्छा देखिए, हमारे चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, नाम में क्या है, डेफिनेशन, नाम क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बेटे देखिए, जो वर्ड टर्निंग है इसकी मीनिंग क्या है, टू रोटेट, ठीक है, टू रोटेट, टू रोटेट इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ सर्कुलर पाथ। जो टर्निंग वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है, टर्निंग वर्ड की मीनिंग क्या है कि यानी कोई भी चीज है वो रोटेट हो अपने सर्कुलर पाथ में, उसको हम क्या कहेंगे, टर्निंग कहेंगे। अब यहां पर देखिए जो इफेक्ट वर्ड है, इफेक्ट वर्ड की मीनिंग क्या है, असर, ठीक है। इफेक्ट जो वर्ड है इसकी मीनिंग क्या है, असर। अब उसके बाद बेटे क्या है, फोर्सेस है। फोर्स की डेप्थ में मैंने जाना ही नहीं है, क्योंकि फोर्स की मैं ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं डेफिनेशंस, ठीक है। तीन तीन डेफिनेशन मैंने फोर्स की लिखवाई हुई है, ठीक है। फोर्स की देखें, फोर्स की जो डेफिनेशन है ना बहुत ही ज्यादा बनती है। इवन मैं आपको बता दूं कि 15 डेफिनेशन, ठीक है, मे भी 15 डेफिनेशन बन सकती है। अगर हम फर्स्ट ईयर को उठाएं, हम इंटर को उठाएं, ठीक है, इंटर फर्स्ट ईयर या नाइन्थ हो गया या मैट्रिक हो गया, फोर्स इसकी जो डेफिनेशन है ना वो बहुत ही ज्यादा बन सकती है। लेकिन अथेंटिक, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड अकॉर्डिंग टू नाइन्थ एंड मैट्रिक क्लास, हमारे पास जो फोर्स की डेफिनेशन है वो कितनी है, टोटल 3 है, ठीक है। नाइन्थ और मैट्रिक लेवल के मुताबिक जो फोर्स की डेफिनेशन है बेटा वो कितनी है, 3। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं लेक्चर, अगर आपने देखना है, ठीक है, आप जाके मेरे इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, यानी फोर्स का वो इफेक्ट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो लाजमी बात है उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स का असर होगा, ठीक है। तो हमारे पास बेटे देखें जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहते हैं कि कोई भी चीज अगर रेस्ट में, ठीक है, वो रेस्ट में ही रहेगी। जब कोई भी चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो, ठीक है। अब बेटे देखें, हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट इमेजिन आवर डोर, हमारे कमरे का जो दरवाजा होता है ना, आप उसी को इमेजिन करें। अब बेटे देखिए, दरवाजा एक साइड से क्या है, फिक्स्ड है, अपनी एक्सिस में जो दरवाजा है वो एक साइड से क्या है, फिक्स्ड है। आप उसके ऊपर क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। आप ऐसे समझो अभी जो दरवाजा है वो क्या है, बंद है, आपके कमरे का जो दरवाजा है वो क्या है, बंद है। आप उसके ऊपर क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो। लाजमी बात है फोर्स अप्लाई करोगे तो दरवाजे में हरकत पैदा होगी, ठीक है। अब फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में जो दरवाजा है वो अपने सर्कुलर पाथ में क्या करे, रोटेट करे, सर्कुलर पाथ में क्या करे, रोटेट करे। इसी को ही हम क्या कहेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। बहुत ही आसान और गुड एग्जांपल बेटा, ठीक है, आपकी डेली लाइफ में एग्जांपल मैंने आपकी डेली लाइफ की जो रोजमर्रा की जिंदगी में, ठीक है, जो आप प्रैक्टिकल काम करते हैं उसी के साथ रिलेटेड मैंने आपको ये एग्जांपल दिया आपके दरवाजे वाली, आपके कमरे के डोर की बेटा, ठीक है। हमेशा देखें फोर्स के जो इफेक्ट है ना बेटा वो ज्यादा होते हैं। ये तो क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है, ठीक है, यानी फोर्स का एक ऐसा इफेक्ट जिसके नतीजे में जो ऑब्जेक्ट है वो अपने सर्कुलर पाथ में क्या करे, रोटेट करे, उसको हम क्या कहेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स की जो इफेक्ट है ना बेटा वो बहुत ही ज्यादा होता है। जस्ट इमेजिन आई मीन रेस्ट बेटा, मैं रेस्ट में हूं, ठीक है, मैं हमेशा के लिए मैं रेस्ट में ही रहूंगा जब तक मैं अपने ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करता, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने अपनी टांगों के ऊपर बेटा मैंने फोर्स अप्लाई की, ठीक है। अब यानी मैं यहां से बेटा क्या करता हूं, मूव करता हूं, लाजमी बात है मैंने फोर्स ही अप्लाई की है ना, ठीक है, तभी मैं अपनी ए पॉइंट से मैं जा रहा हूं अपनी बी पॉइंट पे, ठीक है। तो यानी ये जो फोर्स का इफेक्ट है बेटा, ये वो वाला फोर्स का इफेक्ट है जिसके नतीजे में मैं रेस्ट में था, अब मैं मोशन में हूं, ठीक है, अब मैं मोशन में हूं। यानी पहले मैं रेस्ट में था, मैंने खुद के ऊपर मैंने फोर्स अप्लाई की है, उसके बाद मैं मोशन में आ गया। यानी ये वो फोर्स का इफेक्ट है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है
अगर वो रेस्ट में आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, उसके नतीजे में वो अपनी डायनामिक मोशन में चला जाएगा, यू कैन से दैट, ठीक है, वो किस में चला जाएगा, डायनामिक मोशन में। डायनामिक डायनामिक वर्ड की मीनिंग ही क्या होती है, मोशन, ठीक है, यानी मैं पहले रेस्ट में था, मैंने खुद के ऊपर अपनी फोर्स अप्लाई की है, जिसके नतीजे में मैं एक पॉइंट से लेकर अपनी बी पॉइंट पे चला गया, ठीक है। इसको ये भी क्या है, ये भी एक फोर्स का इफेक्ट है, ये भी क्या है, एक फोर्स का इफेक्ट है। आप हैव टू जस्ट इमेजिन बेटा, मैं आप खुद ही हो बेटा, आप गाड़ी पे जा रहे हो, ठीक है, आप जस्ट हैव टू जस्ट इमेजिन आप अपनी बाइक के ऊपर बेटा जा रहे हो, ठीक है। अब आपकी जो बाइक है वो मोशन में, वो हमेशा के लिए मोशन में ही रहेगी जब तक आप उसके ऊपर कोई ब्रेक अप्लाई ना करो। अब जो आप ब्रेक अप्लाई करेंगे आप अपनी बाइक के ऊपर, ठीक है, वही आपकी क्या कहलाएगी, एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स कहलाएगी बेटा, ठीक है। आप कंटिन्यूसली अपनी बाइक पे जा रहे थे, ठीक है, स्कूल जा रहे थे, स्कूल पहुंचा, अब आपने क्या करनी है, ब्रेक अप्लाई करनी है ना। आपने क्या की, आपने ब्रेक अप्लाई की, ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपकी जो गाड़ी है वो पहले मोशन में थी, अब रेस्ट में चली जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी फोर्स का एक इफेक्ट है बेटा। ये फोर्स का क्या है, ये एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें आपकी जो गाड़ी थी वो मोशन में थी, ठीक है, आपने फोर्स लगाई, ठीक है, आपने फोर्स के थ्रू यानी ब्रेक अप्लाई की, ठीक है, उसके नतीजे में आपकी जो गाड़ी है वो रेस्ट में चली आई। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी एक फोर्स का इफेक्ट है। लेकिन जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखें जिंदगी भर के लिए बेटा, ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है ना, यानी फोर्स का एक ऐसा इफेक्ट जिसके नतीजे में जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में क्या करे, रोटेट करे या टर्न करे बेटा, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहेंगे। अब इस टॉपिक में डिमांड ये है कि जो ऑब्जेक्ट है, डिमांड बेटे क्या है, डिमांड ये हमारे पास कि जो ऑब्जेक्ट है उसका जो एक्सिस है वो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एक्सिस एक्सिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक्सिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी, you can say that should be fixed बेटा, should be fixed। यानी आप चाहते हो कि हम ऑब्जेक्ट में जो टर्निंग इफेक्ट है हम वो प्रोड्यूस करना चाहें फोर्स के थ्रू, ठीक है, तो आप वो अपनी ऑब्जेक्ट में ये जो टर्निंग इफेक्ट है ना बेटा, इसको आप प्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन डिमांड क्या है कि जो ऑब्जेक्ट का एक्सिस है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। लाजमी बात है, हमारे कमरे में जो दरवाजा लगा हुआ है ना, जो डोर है, इसका जो फर्स्ट एंड है, ठीक है, दो एंड होते हैं दरवाजे के, फर्स्ट एंड बेसिकली बेटा वो वाला एंड होता है जहां से जो दरवाजा है वो खुलता है, ठीक है। अब जो सेकंड एंड है वो वाला एंड है जहां से जो दरवाजा है वो दीवार के साथ बेटे क्या है, कनेक्टेड है, दीवार के साथ क्या है, कनेक्टेड है। अब जो दीवार के साथ दरवाजे का सेकंड एंड जो दीवार के साथ कनेक्टेड है, हम क्या कहेंगे, ये दरवाजे का जो एक्सिस है ये क्या है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो दरवाजे का जो एक एक्सिस है बेटा वो क्या है, फिक्स्ड है। आपने दूसरी पॉइंट से अपने दूसरे एक्सिस के ऊपर अपने क्या करनी है, फोर्स अप्लाई करनी है। अगर आप फर्स्ट एंड जो दरवाजे का आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में जो दरवाजा है वो अपने सर्कुलर पाथ में बेटा क्या करेगा, रोटेट करेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। दोबारा मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करें जिसके नतीजे में ऑब्जेक्ट का जो एक एक्सिस है बेटा वो क्या हो, फिक्स्ड हो, ठीक है। अब जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके नतीजे में वो सर्कुलर पाथ में क्या करे, रोटेट करे। इसी को हम क्या कहेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कोई हम क्या कहेंगे, टार्क कहेंगे। क्या कहेंगे, टार्क कहेंगे। जी हां बिल्कुल, आपका सवाल ये भी होगा कि सर अगर आप बता रहे हैं कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम टार्क कहेंगे तो हमारे घर में हमारे रूम का जो दरवाजा होता है उसमें भी ये सेम ही चीज हो रही है ना, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो हम क्या कहेंगे, हमारे घर के यानी कमरे के रूम में टार्क प्रोड्यूस होगा। जी हां बिल्कुल बेटा, ठीक है, बिल्कुल। आप अगर दरवाजा बंद है, दरवाजे के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं दरवाजे को खोल के मैं बाहर जाऊं, लाजमी बात है आपने फोर्स ही अप्लाई करनी है, ठीक है। आप जब दरवाजे के ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके नतीजे में दरवाजा बेटा खुलेगा, ठीक है, दरवाजा खुलेगा लेकिन अपने सर्कुलर पाथ में वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है। अगर वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करे तो उसमें जो चीज प्रोड्यूस होगी उसको बेसिकली हम क्या कहेंगे, टार्क कहेंगे, ठीक है। टार्क की ये डेफिनेशन आपके पूरे चैप्टर में
ठीक है। आपके चैप्टर का देखें, आपके चैप्टर का जो नाम है, ठीक है, वही नाम किसका है, टॉपिक का। वही जो नाम है, ठीक है, उसी नाम में टॉपिक की डेफिनेशन लिखी हुई है, यानी टार्क की बेटा क्या लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। तो हम क्या कहेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बेटा इज कॉल्ड टार्क। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क बेटा। अच्छा देखिए, आज लेक्चर में जो राइटिंग पैटर्न है ना बेटा, वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर का मैंने पहले नाम लिखा, नाम के बाद हमने वर्ड टू मीनिंग को समझा, ठीक है, उसके बाद हमने डेफिनेशन समझी, उसके बाद हमने ये एक्सिस वाली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने इसको समझी। यानी जो चीजें लिखी जा रही है ना हमारे टॉपिक में, वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लिखी जा रही है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा देखें, यानी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क। अब हम क्या करेंगे, ये मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखनी है हमें, ये थ्योरेटिकल है, ठीक है, ये क्या है, पूरा जो मैंने आपको पोर्शन बेटा समझाया है ना, ये क्या है, थ्योरेटिकल है। अब हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली जो इक्वेशन है टार्क की, हम वो लिखेंगे बेटा, ठीक है। यानी हम यहां पर लिखेंगे टार्क की जो मैथमेटिकल इक्वेशन है बेटा, टार्क की मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिकली, ठीक है, मैथमेटिकली जो टार्क को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, मैथ की फॉर्म में, यानी सिंबल की फॉर्म में हम टार्क को कैसे लिखेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा देखें, टार्क की जो सिंबल है बेटा, टार्क की सिंबल, ठीक है, टार्क की सिंबल क्या है, टा, ठीक है। पहले आपने क्या करना है, अलफ निकालना है, अलफ के ऊपर आपने अलमदा आ की जो निशानी होती है ना बेटा, वो आपने लगानी है, ठीक है। तो वो आपकी बेसिकली क्या बन जाएगी, टार्क की सिंबल बन जाएगी। ज्यादा बेटे देखिए, हमारे स्कूल में, मेरे खुद के सेंटर में, ठीक है, मैं हर जगह पर मेरे अपने स्टूडेंट को ये समझाता हूं कि बेटा ये टी नहीं है, ये टा है, ठीक है, इट डजंट टी बेटा, ये टी आपने नहीं लिखनी, या ऐसे आप करके आप सीधा समझो टी लिख दो बस, ऐसे ये कुछ भी नहीं है, ये टी या टा में कोई फर्क नहीं है। फर्क होता है बेटा, फर्क है, टी और टा में बहुत ही फर्क है, ठीक है बेटा। देखिए ना, हम टी को ऐसे लिखेंगे ना, ये टी हमारे पास क्या है, ये टी है, देखिए बेटा, देखिए डिजाइन बन चुकी है, हमारी टी में कोई भी डिजाइन नहीं है। यू कैन से दैट सिंबल ऑफ द टी इज अ क्लासिक बेटा, जो टी की सिंबल है ना, ये क्या है, क्लासिक है। लेकिन हमारे पास बेटा देखिए जो टा की सिंबल है, इट इज नॉट क्लासिक बेटा, वो क्लासिक नहीं है, ठीक है, वो एक अलग डिजाइन है, उसकी एक अलग सेपरेटिंग बेटा डिजाइन है, ठीक है। तो टा की सिंबल क्या होती है, ये होती है, इस सिंबल का नाम क्या है, टा, ठीक है। यानी टार्क की सिंबल क्या है, ये टा, ठीक है, इस सिंबल का नाम क्या है, टा। आप इसको क्या कहोगे, टा। बेटा देखिए, अब सवाल आपका यहां पर बन सकता है कि सर टा क्या है, ठीक है, सवाल का जवाब तो देना ही होगा ना बेटा, टा क्या है, सवाल दिमाग में बन सकता है। ये टा एक ग्रीक लेटर है बेटा, टा क्या है, एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ये एक ग्रीक लेटर है। टा किसकी सिंबल है, टाक की सिंबल है, जिसकी सिंबल की जो निशानी है बेटा, वो क्या है, ये याद रखेंगे अपने, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। अब हम क्या करेंगे, इस टा का मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखेंगे। टा हमारे पास बराबर है, अच्छा बेटे देखें, आपके पास जो दरवाजा है, आपने दरवाजे के ऊपर क्या अप्लाई की, फोर्स ही अप्लाई की ना, विदाउट फोर्स ये दरवाजा जो है रोटेट नहीं कर सकता ना, ठीक है। यानी आपने बेटे क्या अप्लाई की, फोर्स अप्लाई की, ठीक है, आपने क्या की, फोर्स अप्लाई की, जिसके नतीजे में जो दरवाजा है वो क्या कवर करेगा, अपनी लेंथ कवर करेगा ना। तो उस लेंथ को हम शो करते हैं बेटा किससे, मोमेंट आर्म से। ये आपके पास क्या होगी, मोमेंट आर्म। ये आपके पास टार्क की मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई, ठीक है, फोर्स इनटू आर बेटा, ठीक है। मैं आपको एक और भी डेफिनेशन बता दूं, टार्क की जो पहली डेफिनेशन है वो हमारे चैप्टर के नाम में डेफिनेशन लिखी हुई है, चैप्टर की जो हेडिंग है वहां भी डेफिनेशन टार्क की लिखी हुई है, वो क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टार्क की एक और भी डेफिनेशन बन सकती है बेटे, देखें हमारे पास मैथ के हमारे पास क्या होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं बेटा, ठीक है। जैसा कि हमारे पास क्या है, ए बी, ठीक है। अच्छा, ए और बी के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए और बी दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये ए बी बनेगी ना बेटा, ठीक है। तो हम यहां पर आगे क्या लिखेंगे, ये हमारे पास क्या बने, ए बी बने, ठीक है। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी। अब ए और बी के बीच में क्रॉस की साइन है बेटा,
अच्छा देखें, ये क्रॉस की साइन नहीं भी होती ना तभी भी कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेटा देखें ना, हमेशा मेरी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखें, दो वेरिएबल होंगे, कभी भी दो वेरिएबल यूज किए जाएं तो उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन की साइन अगर नहीं भी दोगे ना तभी भी वो आपस में बेटे क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, ठीक है। मैंने क्या कहा, कभी भी आपको दो वेरिएबल मिले, ये वेरिएबल ही ना, वेरिएबल वर्ड की मीनिंग क्या होती है, कोई भी एक ऐसी चीज जो क्या हो, चेंज हो। ये सेम तो नहीं है ना, यहां ए है, यहां भी क्या ए है, क्या बेटा ए नहीं है ना, यहां पर क्या है बी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल, ठीक है, ए एंड बी, ये क्या है, दो वेरिएबल। हमेशा याद रखें, अगर दो वेरिएबल है उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो आपस में वो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे बेटा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है और उनके बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन की साइन है, इट मींस क्रॉस की साइन है, ठीक है। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगी, ए एंड बी बनेंगे। अब सवाल यहां पर आपका ये होगा कि सर क्रॉस की साइन कहां चली गई। बेटा देखें, क्रॉस की साइन को हम क्या करेंगे, यहां से रिमूव करेंगे और क्रॉस की साइन की जगह पर हम क्या करेंगे, एक एंगल पुट करेंगे और इस एंगल का नाम क्या है, साइन थीटा। क्या नाम है बेटा, साइन थीटा। हमारे पास देखिए, हमारे पास जो एंगल है वो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। एंगल हमारे पास कितनी तरह के होते हैं, तीन तरह के। एक हमारे पास जो एंगल है वो बेटा क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। एक हमारे पास जो एंगल है वो कौन सा होता है, कॉस थीटा, ठीक है। और एक तीसरी जो टाइप है हमारे पास एंगल की वो क्या है, टेन थीटा बेटा, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि टेंजेंट थीटा। क्या कह सकते हैं, टेंजेंट थीटा, ठीक है। मैंने लिखा है कोने में ये वाली चीज, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा की। देखिए बेटा हमारे कैमरे में ये चीज आ रही है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी आ रही है बेटा, वेरी गुड, ओके। यहां तक क्लियर होगी आई होप बेटा, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, कैसे बनेगा, ठीक है। हमारे पास बेटा देखिए, साइन 0 डिग्री भी बन सकता है, यानी साइन 0 डिग्री भी बन सकता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री किसके बराबर है, 0 के। उसके बाद साइन 90 डिग्री किसके बराबर है, 1 के। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं आपको बताऊंगा कि साइन 0 डिग्री कब बनेगा, साइन 90 डिग्री कब बनेगा। पहले आप ये बेटा इनको याद रखें। अब जो आपके पास बेटा क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 0 डिग्री बराबर किसके, 1 के। कॉस 90 डिग्री किसके बराबर है, 0 के। दोनों साइन थीटा और कॉस थीटा बेटा ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। और बेटा देखें, ये जो दो एक्सिस है ना, यानी जो दो हमारे पास एंगल है, साइन थीटा और कॉस थीटा, ये हमेशा के लिए किसी भी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको मालूम करने के लिए हम इन दो एंगल्स को बेटा यूज करते हैं, ठीक है। किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए हम इन दो एंगल्स को बेटा हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। आप आगे चलेंगे, ठीक है, हम आगे चलेंगे हमारे टॉपिक में, ठीक है। ये चीजें बेटा इस्तेमाल होगी, मैं आपको बता रहा हूं हमेशा के लिए याद रखो बेटा, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा ये इनका फंक्शन क्या होता है, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो यू कैन कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ दीज टू एंगल्स बेटा। द वन इज साइन थीटा एंड द सेकंड इज कॉस थीटा बेटा, ठीक है, क्लियर है। अब सवाल यहां पर यह बनेगा कि सर टेंजेंट थीटा का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा का बेटा देखिए फंक्शन क्या है, आपके पास जो टेंजेंट थीटा एंगल है ना बेटा, ये आपका यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन फोर्स बेटा, ऑफ एनी गिवन फोर्स। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप ऐसे समझो कि ये आपका फर्स्ट ईयर क्लास का बेटा क्या है, बेसिक है, क्लास 9th की है, ठीक है। लेकिन मेरे जो लेक्चर होते हैं ना बेटा, मैं इतनी लेवल तक बच्चों की जो कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता हूं, मैं यही चाहता हूं कि आगे चल के उनको परेशानी बेटा ना हो, ठीक है। मैं आगे उनके साथ मिलूं या ना मिलूं, लेकिन मेरे जो लेक्चर हैं उनके दिमाग में बेटा नक्श किए जाए, ठीक है, मैं यही चाहता हूं बेटा, ठीक है। अच्छा देखिए, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा इन दोनों एंगल्स का काम क्या है, टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी गिवन फोर्स। अब टेंजेंट थीटा जो एंगल है इसका काम क्या है, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ एनी गिवन फोर्स बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेंजेंट थीटा
यूज किया जाता है किसी भी गिवन फोर्स का जो डायरेक्शन है उसको मेजर करने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, किसी भी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको मालूम करने के लिए हम इन दो एंगल्स को बेटा यूज करते हैं। क्लियर है? आगे चले बेटा, ठीक है। अच्छा देखें, अब मैंने क्या कहा कि अगर दो वेरिएबल है उनके बीच में क्या है, क्रॉस की साइन है, उनके बीच में क्या है, क्रॉस की साइन है। अगर आप क्रॉस की साइन को रिमूव करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप क्या एंगल पुट करोगे, साइन थीटा। आपका सवाल होगा एक, सर आपने तो बताया नहीं कि साइन थीटा एंगल 0 डिग्री कब होगा, साइन 90 डिग्री कब बनेगा। मैं बताऊंगा बेटा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर आपका होगा बेटा, ठीक है, इंशाल्लाह क्लियर होगा। अच्छा देखिए, अगर हमारे पास बेटे क्या हो, दो वेरिएबल हो और उनके बीच में अब क्रॉस की साइन नहीं है, साइन मौजूद है बेटा लेकिन क्रॉस की साइन नहीं है। साइन मौजूद है सर, क्रॉस की साइन नहीं है, तो बता दें कौन सी साइन है बेटा, डॉट की साइन है, ठीक है, कौन सी साइन है, डॉट की साइन, ए डॉट बी। अब जब हम इस डॉट को यहां से रिमूव करेंगे तो इसकी जगह पर हम क्या करेंगे, एंगल पुट करेंगे और उस एंगल का नाम क्या होगा, कॉस थीटा। वेरी गुड, ये आपने चीज बेटा नोट करनी है, ठीक है। यानी हम क्या लिखेंगे, ए बी कॉस थीटा बेटा, ए बी कॉस थीटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपने बेटा ये समझना है, ये फर्स्ट ईयर क्लास का बेटा क्या है, बेसिक है बेटा, ठीक है। अच्छा अब यहां से बेटा देखिए, हमारे पास जो टॉर्क की पहली जो डेफिनेशन है हमने क्या बनाई, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क बेटा, ठीक है। यहां से जो मैथमेटिकल फार्मूला लिखा हुआ है बेटा, यहां से भी जो टॉर्क की सेकंड डेफिनेशन है वो भी बन सकती है। क्या बनेगी हमारे पास, यानी जो टॉर्क है वो क्या है, टॉर्क इज अ प्रोडक्ट, इज अ क्रॉस प्रोडक्ट बेटा, ठीक है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। सर आपने क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहा बेटा, देखिए ना, दो वेरिएबल है उनके बीच में साइन कौन सी, क्रॉस की है ना, और दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे बेटा, इसमें तो डाउट कोई भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। टॉर्क क्या है, टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म, एंड मोमेंट आर्म आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा। सवाल आपका ये बन सकता है, सर आपने तो डेफिनेशन बना ली, ठीक है, लेकिन हमने सिर्फ हमें एक ही चीज समझ में आई है, जो आपने डेफिनेशन में लिखा है कि टॉर्क इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, ये हमें समझ में आई है, ठीक है। यानी बेटा देखें, अब ये एफ की सिंबल को हम क्या कहेंगे, ये एफ की जो सिंबल है ना, इस सिंबल का नाम क्या है, फोर्स बेटा, ठीक है। हमेशा के लिए हम हर टॉपिक में जहां हम एफ लिखते हैं ना बेटा, वो क्या कहलाती है, फोर्स ही कहलाती है। अब आगे बेटा देखिए, क्रॉस के आगे जो आर लिखा हुआ है ना, ये आर क्या है, ये मोमेंट आर्म है। आर क्या है बेटा, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म का मतलब क्या है, मैंने क्या कहा बेटा, हमने देखे हमारे टार्क की टॉपिक में हमने समझा हुआ है हमारे रूम के दरवाजे को बेटा। अब आपके रूम का जो दरवाजा है ना, उसके दो एंड होते हैं, मैं आपको पहले से बता चुका हूं। जो फर्स्ट एंड है, ठीक है, फर्स्ट एंड बेसिकली वो वाला एंड है जहां से आप फोर्स अप्लाई करते हैं और दरवाजा वहां से बेटा खुलेगा। अब जो एक एंड है, यानी जो हमारे पास दरवाजा है, दरवाजे का जो दूसरा एंड है बेटा, वो क्या होता है, दीवार के साथ फिक्स्ड होता है। अब बेटे देखें, जो दीवार के साथ सेकंड एंड फिक्स्ड है ना, वहां से लेकर, ठीक है, जो दरवाजे का फर्स्ट एंड है जहां से आप फोर्स अप्लाई करते हैं, दरवाजे को खोलते हैं, वहां तक, दोनों के बीच में जो लेंथ होगी, जो डिस्टेंस होगा, उसी डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, मोमेंट आर्म। क्या कहेंगे बेटा, मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म की मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें कि दरवाजे के दो एंड होते हैं। फर्स्ट एंड वो होता है जहां से हम फोर्स अप्लाई करके दरवाजे को खोलते हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद जो दरवाजे का दूसरा एंड है, वो बेसिकली क्या होता है, दीवार के साथ कनेक्टेड होता है, फिक्स्ड होता है बेटा।